गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट सेमीकंडक्टर्स के बारे में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। हम जानते हैं कि प्रकृति के अंदर जो भी मैटर प्राय देखने में आता है उसको तीन तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। अर्थात एक अवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो दूसरा किसी भी मैटर का जो क्लासिफिकेशन उसके गुणों के आधार पर, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके आधार पे हो सकता है। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम जो पदार्थ के एक गुण है चालकता, उस चालकता के आधार पे और पदार्थ का क्लासिफिकेशन हम करने का प्रयास करेंगे। किसी भी यदि सॉलिड की बात की जाती है तो हम उसको तीन तरह से क्लासिफाई चालकता के आधार पे, और उसको हम तीन तरह से उसका क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर यदि हम सबसे पहले देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर पाते हैं कि एक ऐसा प्रकार होता है जिसके अंदर जो पदार्थ होता है, पदार्थ की जो चालकता होती है काफ़ी अधिक होती है। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, इस तरह के मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। परंतु दूसरी तरफ यदि दूसरे प्रकार के पदार्थ की बात की जाती है, जैसे लकड़ी है, पत्थर है, तो इनके अंदर यदि इसकी चालकता की बात की जाती है तो चालकता शून्य होती है। परंतु एक मध्य क्रम का एक ऐसा वर्ग भी पदार्थ का है जिसकी चालकता चालक पदार्थों से तो कम होती है, परंतु कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। तो वो जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को अर्धचालक या सेमीकंडक्टर नाम से जाना जाता है। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स सामान्यतः फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, या कुछ तीसरे और पांचवें वर्ग के एलिमेंट्स मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं वो इस तरह का बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः सेमीकंडक्टर मटेरियल की यदि बात की जाती है तो ऐसी अवस्था के अंदर हम पाते हैं कि जर्मेनियम, एक इसी तरह सिलिकॉन होता है, एक होता है गैलियम आर्सेनाइड होता है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अर्धचालकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अभी अर्धचालकता के गुण को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जब देखते हैं तो यहाँ जो ये पदार्थ होते हैं इनकी जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग का इस तरह के गुण प्रकटीकरण के अंदर विशेष महत्व होता है। और ये जब पदार्थ बनते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनों के और कोऑपरेशन से, संयोजन से, सहयोग से, और वो आपस में एक दूसरे से बंध जाते हैं। जैसा नीचे फिगर के अंदर दिखाया गया है, इस फिगर के अंदर जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का ये एग्जाम्पल मैंने लिया है इसके अंदर। तो यहाँ सिलिकॉन का एक एटम अपने चारों तरफ के एक एक एटम के और इलेक्ट्रॉन से और
पेयर बना लेता है, और पेयर बना करके और अपना जो अष्टक होता है उसको पूरा कर लेता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के सहयोग, आप परस्पर सहयोग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बॉन्ड के नाम से और उनको जानते हैं। इसी तरह यहाँ यदि मैं बात करूँ गैलियम आर्सेनाइड की, तो गैलियम आर्सेनाइड के अंदर भी यहाँ एक पंचसंयोजी तत्व होता है तो दूसरा त्रिसंयोजी तत्व होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ एक आर्सेनाइड अपने चार तरफ के जो एटम्स होते हैं उनसे और आबंध बना लेता है, और इस तरह से आबंध बना करके और ये भी अपने अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ कोवलेंट जो बॉन्ड होता है वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर प्राय कोवलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर देखी जाती है। अब इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन एनर्जी लेवल्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है तो एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की भी डेफिनेट एनर्जी होती है, और उस डेफिनेट एनर्जी के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अपने अलग अलग लेवल होते हैं। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो खाली भी रह सकता है, परंतु अंदर के जो कक्ष होते हैं वो लगभग पूरे भरे हुए रहते हैं। जो उनकी क्षमता के हिसाब से, जो नियम के हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन में होने चाहिए वो उनके अंदर रहते हैं, परंतु बाहर का जो कक्ष होता है, ऑर्बिट होता है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर देखने को मिलते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो किसी भी यदि एटम की बात करते हैं, किसी भी एटम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है। जब अनेक एटम आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के कारण से और उस लेवल पर बैंड जैसी रचना उसके अंदर दिखाई देने लग जाती है। जैसा कि मैंने इस फिगर के अंदर यहाँ डार्क जो ये बैंड दिख रहा है, यह इसके द्वारा प्रकट किया है, बताया है इसके अंदर। तो यहाँ जो आउटर एनर्जी के कारण से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कारण से जो बैंड बनता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और इसी तरह से जो नीचे के जो लेवल होते हैं उनके कारण से जो बैंड बनता है, अंदर के जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके कारण से जो बैंड बनता है उसको संयोजी बैंड कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अंदर यहाँ बैंड जैसी रचना उसके अंदर सामान्यतः देखी जाती है, और उस बैंड रचना के कारण से ही पदार्थ की जो चालकता है उस चालकता के अंदर अंतर आ जाता है। एक जो सुचालक पदार्थ होते हैं उन सुचालक पदार्थों के अंदर यदि बात करते हैं तो ये जो ऊपर का कंडक्शन बैंड और नीचे का जो ये वैलेंस बैंड होता है, संयोजी बैंड होता है, इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता है, जैसा इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। इस फिगर के अंदर यहाँ ये जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड का जो लेवल है देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। इसी तरह जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड यहाँ इस लेवल से लेकर के या इस लेवल तक है। अर्थात कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग किए हुए होते हैं।
तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, यदि उन पर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उनके अंदर मूवमेंट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर फ्लो होती है और चालकता का गुण प्रकट करते हैं। परंतु यदि एक इंसुलेटर की बात की जाती है तो उस इंसुलेटर के अंदर, जैसा कि इसके अंदर मैंने इस फिगर में दिखा रखा है कि जहाँ ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच में काफ़ी गैप होता है। इस गैप को, अंतर को फॉरबिडन एनर्जी गैप कह देते हैं या वर्जित ऊर्जा अंतराल कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड के लिए यहाँ ये जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होता है। अर्थात यदि डायमंड के लिए यदि काफ़ी एनर्जी यदि किसी वैलेंस बैंड के अंदर विद्यमान इलेक्ट्रॉन को दें तो भी वो कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में यदि कोई बैंड हो गए, इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंडक्टिविटी शो होगी नहीं। अर्थात डायमंड क्या होता है, कुछ अलग होता है। तो ये जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के लिए ये कंडीशन होती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक बड़ा एनर्जी गैप इसके अंदर विद्यमान होता है। परंतु जो तीसरी क्लास है जिसको हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं, उनके अंदर यहाँ जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है। जैसे यहाँ इसके लिए कंडक्शन बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ नीचे वैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ईजी के द्वारा जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो इसके अंदर काफ़ी कम होता है। तो होता क्या है इसके अंदर कि लो टेम्परेचर पर तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के अंदर रहते हैं, अर्थात वैलेंस बैंड में रहते हैं। परंतु जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके इस गैप को पार करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को शो करते हैं। अर्थात जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं लो टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, तो जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वे कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने इसको फिगर के अंदर दिखाया है, ये जो इंसुलेटर होते हैं, इस इंसुलेटर के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डायमंड के लिए बताया कि ये 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ उसी तरह से ये कंडक्शन बैंड के अंदर कोई वो नहीं होता है, कंडक्टर के लिए ये ओवरलैप किए हो रहते हैं, अर्थात इसके अंदर ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कंडक्टिविटी को फ्लो कर सकते हैं। परंतु यहाँ ये जो सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप होता है वो बैंड गैप अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसा कि इस फिगर के अंदर मैंने शो कर रखा है। यहाँ इसी तरह से यहाँ जो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि यह गैलियम आर्सेनाइड जो है उस गैलियम आर्सेनाइड के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जर्मेनियम को थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वह एक चालक की तरह से बिहेव करने लग जाता है। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर है उस सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर किस तरह से बिहेव करता है, लो टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है, परंतु जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है या रूम टेम्परेचर आता है वो कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लग जाता है।
यहाँ ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को भी दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात बाह्य अर्धचालक। यदि शुद्ध रूप में कोई अर्धचालक है तो उसे नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक उसको नाम दे दिया जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर नाम कह दिया जाता है उसको। परंतु यदि किसी शुद्ध के अंदर कोई इम्प्योरिटी को इंड्यूस कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ ये जो नई प्रकार का जो एक सेमीकंडक्टर बनता है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक के नाम से उसको जाना जाता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर जो लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। आज का इतना ही, धन्यवाद।